जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें। विमर्शवाणी निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायति गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। एक हजार श्री आदिनाथ भगवानी की, 1000 श्री चंद्रप्र भगवानी की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवानी की, 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवानी की, 1000 श्री महावीर भगवानी की, परम पूजनीय आचार्य भवन श्री पूज्य पाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, परम पुण्य सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जिन शासन के गुण गाओ सच्ची श्रद्धा प्रगटाओ, जिन शासन के गुण गाओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। अपने भीतर छुपी हुई दिव्यता और भव्यता का दर्शन करो। बाह्य जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वह हमें सिर्फ बाहर की ओर ले जाता है। अंतर जगत में क्या सौंदर्य छिपा हुआ है वह बाह्य जगत में घूमने से नहीं देखा जा सकता। उसे अपने अंतर स्वरूप में प्रवेश करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सरोवर में शीतलता है। अगर हमें सरोवर की शीतलता का अनुभव करना है तो सरोवर में प्रवेश भी अंदर करना होगा। अगर हम सरोवर के बाहर बाहर घूमते रहें और ऐसा सोचें कि हमें सरोवर की शीतलता का अनुभव हो जाएगा तो यह कभी भी संभव नहीं है। सरोवर की शीतलता का अनुभव तो वही पाता है जो सरोवर में प्रवेश करता है। उसका जो अनुभव होता है, फिर उसकी जो अनुभूति होती है वह उसे अपने शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। भगवान महावीर कहते हैं कि
आत्मा के अंदर अद्भुत शक्ति है, लेकिन यह संसारी जीव अपनी आत्म शक्ति से अपरिचित है। बाह्य कार्यों में इतना उलझा हुआ है कि उसे अपनी आत्मशक्ति को उद्घाटित करने का समय ही नहीं मिलता। किसी ने पूछा, आत्मशक्ति को कैसे उद्घाटित करें? भगवान महावीर कहते हैं कि यदि अपनी आत्मशक्ति को उद्घाटित करना है तो सबसे पहले श्रद्धा को अपने जीवन में प्रकट करो। बिना श्रद्धा के कभी भी किसी भी तुच्छ से तुच्छ या उत्तम से उत्तम वस्तु का सुयोग नहीं प्राप्त होता। श्रद्धा होगी तो वस्तु अवश्य तुम्हारे लिए प्राप्त होगी, चाहे वह आत्म वस्तु हो और चाहे वह पर वस्तु हो। यदि कोई व्यक्ति पर वस्तु को भी ग्रहण करता है तो उसमें भी उसकी अंतरंग में श्रद्धा छुपी रहती है। यूं ही कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। इस मनुष्य जीवन में अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं में एक संभावना है, वो है परमात्मा बनने की। अब इन अनेक संभावनाओं के बीच में हमें उस संभावना को खोजना है जो हमें परमात्मा बनाती है। कैसे खोज पाएंगे? क्योंकि भीड़ बहुत है। चारों गतियों की 84 लाख योनियों की भीड़ है। इसके बीच में हमें परमात्मा बनने की संभावना को खोजना है। खोजा जा सकता है यदि तुम्हारे अंदर वास्तविक प्यास हो। मंजिल दूर नहीं होती, मार्ग भी दूर नहीं होता, लेकिन भीतर उतनी ही गहन प्यास होनी चाहिए तो मिल ही जाता है। शराबी होता है, उसे तुम दुनिया में कहीं भी भेज दो, किसी भी शहर में भेज दो, अपरिचित से अपरिचित शहर में भेज दो, तो भी वह शराब खाना खोज ही लेगा, क्योंकि गहन प्यास है उसके अंदर। उसके बिना बस वो ये समझता है कि मैं रह ही नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं 2 कदम आगे रख नहीं सकता। जब ऐसी गहरी प्यास परमात्मा को पाने की जागृत होती है तो परमात्मा बनने का मार्ग भी प्राप्त हो ही जाता है, मिल ही जाता है। लेकिन वो गहरी प्यास होनी चाहिए। मदरालय खोजने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिनालय खोजने वाले बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गहरी प्यास नहीं होती। प्यास होती है तो बाह्य जगत को देखने की, घूमने की, बाह्य जगत के पदार्थों से मिलने की। ध्यान रखना, अरहंत भगवान का समोसरण होता है, तीर्थंकर भगवान का समोसरण होता है, अनेकों जीव समोसरण में प्रवेश पाते हैं, लेकिन वे ही जीव समोसरण में पहुंच पाते हैं जिनकी तीर्थेश को देखने की, तीर्थंकर के दर्शन की, उनकी दिव्य ध्वनि श्रवण की गहरी प्यास होती है। अन्यथा भगवान के समोसरण में बाह्य में बहुत सौंदर्य होता है,
सौंदर्य, इतना सौंदर्य कि शायद तीनों लोकों में कहीं भी देखा नहीं जाता। अनेकों जीव समोसरण के बाह्य सौंदर्य में इतने रम जाते हैं कि वे भीतर प्रवेश ही नहीं पाते, और बस वही सौंदर्य को देख करके आनंदित होकर के, खुश होकर के, मजा लेकर के, और बस समोसरण से बाहर निकल जाते हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन भव्यों को ही प्राप्त होते हैं, और भव्यों में भी उन्हें प्राप्त होते हैं जिसके अंदर दर्शन की गहन अभिलाषा होती है, पिपासा होती है। दर्शन दूर नहीं है, दर्शन की भावना, दर्शन की प्यास, बस वह जग जानी चाहिए, फिर दूरी नहीं बनती। मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुक्ति की प्यास से हम बहुत दूर हैं, मुक्ति की चाह से हम बहुत दूर हैं। जिनालय में अनेकों भव्य जीव आते हैं, और यदि दरवाजे पर खड़े होकर के एक कॉपी और पेन ले लिया जाए, और जिनालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाए कि आप जिनालय में किस लिए आए हैं, तो बंधुओं, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं, हम संसार से भयभीत, हम संसार के दुखों में नहीं पड़ना चाहते, हम उस परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जो परम सुख भगवान ने प्राप्त किया है। हम जिनालय इसीलिए आए हैं कि हम जिनालय में जो परम सुखी परमात्मा हैं उनसे मिलकर के पूछ सकें कि आपने ये परम सुख कैसे प्राप्त किया है। हम जानना चाहते, हम जिज्ञासु हैं। हम यूं ही नहीं आए हैं केवल दर्शन करके हम क्या करेंगे। दर्शन भी हो और परम सुख का मार्ग भी हमारे लिए सुनने के लिए मिल जाए, जानने के लिए मिल जाए, तो मैं भी परम सुख को प्राप्त कर सकूं। तो मैं इसीलिए जिनालय में आया हूं। ऐसे लोग बहुत कम होंगे। अधिकांशतः जिनालय में आने वाले वे लोग हैं जो संसार से तो भयभीत नहीं है, लेकिन संसारियों से भयभीत है। कोई किसी को सता रहा है, किसी ने किसी की जमीन हड़प ली है, किसी ने किसी की दुकान छीन ली है, किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मुकदमा चल रहा है, उसका प्रयोजन लिए बैठे हैं। किसी के परिवार में आपस में अनबन हो गई है, शांति नहीं चल रही है, अशांति घटित हो रही है। न जाने कितने कितने सांसारिक कारण लेकर के मंदिरों में जीव प्रवेश पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं कि जो ये जानना चाहते हैं कि भगवान आप परम सुखी हो तो मुझे भी वो मार्ग बता दो। क्योंकि मार्ग तो वो ही बताएगा जो उस मार्ग के फल को प्राप्त हो चुका होगा।
भगवान ने ना तो व्यापार किया, कि तुम भगवान से व्यापार पूछो कि आप बताओ कैसे क्या करें, तो वो कहते कि मैंने नहीं किया बेटा। अब कोई तीर्थंकर भगवान से पूछे कि भगवान आप बताओ किराने की दुकान कैसे क्या चलाएं, तो भगवान कहेंगे मैंने चलाई नहीं, मैंने कभी खोली नहीं, मैं क्या बताऊं। क्योंकि जब मैं अपने माता पिता के घर में जन्मा था तब से लेकर के और परम सुख प्राप्त करने तक मैंने कभी दुकानदारी नहीं करी। अब मैं तरीके क्या बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने उस मार्ग को जरूर अपनाया है जिस मार्ग को अपनाने के बाद फिर मुझे किसी मार्ग को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस मार्ग पर चलने के बाद फिर मुझे पुनः मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं रही। हमारे अब सारे मार्ग समाप्त हो चुके हैं। हे भगवान, यदि आपने ऐसा मार्ग पाया है कि जिस मार्ग को पाने के बाद अब किसी और मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं है, तो कम से कम वही मार्ग बता दीजिए, मैं भी उस मार्ग पे चल लूं। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ तो मार्ग की ही है। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूं मैं, तुम राह दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। हे भगवान, मैं आपके द्वार पर इसलिए आया हूं कि जब तक मुझे उस मार्ग का ज्ञान ना हो जाए, जब तक मैं मार्ग पर चलने के लिए तैयार ना हो जाऊं, जब तक मैं मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत ना कर लूं, तब तक मुझे आप अपने चरणों में जगह दे देना। क्योंकि यदि मैं आपके चरणों को छोड़ करके अन्यत्र चला गया तो भगवान, ना तो मुझे मार्ग मिलेगा और ना मुझे सुख मिलेगा, सिर्फ मिलेगी तो भटकन। अनंत काल से मैं इसीलिए तो भटक रहा हूं क्योंकि मुझे मार्ग का ज्ञान नहीं है। चलने की कोशिश तो मैंने बहुत करी है, चला भी बहुत हूं, लेकिन सही मार्ग का ज्ञान ना होने के कारण मेरा सफर तय करना सिर्फ भूल भरा रहा है। जाना वही है जहां प्रभु आप गए हो, लेकिन जब तक मुझे वहां तक ले जाने वाला मार्ग ज्ञान नहीं होगा, मार्ग ज्ञात नहीं होगा, तब तक मैं उस मार्ग पर कैसे चल सकता हूं। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, ये पूछ रहा, अपने मन से पूछ रहा हूं भगवान कि अब और कहां जाऊं। क्योंकि अनंत काल मुझे चलते चलते हो गया, पैर थक गए हैं, आंखें पथरा गई हैं, हाथों में अब वो हिम्मत नहीं है कि और अधिक ड्राइविंग कर सकूं, और कहां कहां तक जाऊं। अब भगवान थक गया हूं, अब तो आप ही मुझे सच्चा रास्ता बता दो। 16 कारण भावनाओं में एक भावना है जिसका नाम है मार्ग प्रभावना। मंजिल प्रभावना नहीं है,
क्या नाम है? मार्ग प्रभावना। क्यों? क्योंकि यदि मार्ग मिल जाएगा तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। जीव एक बार अपना लक्ष्य बना ले कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, अगर वो लक्ष्य उसका वास्तविक बन गया तो मार्ग खोजे बिना रहेगा नहीं। जरूर किसी ना किसी से पूछेगा कि इस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग क्या है भाई, मुझे जल्दी बता, क्योंकि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, आज तक नहीं गया हूं, लेकिन एक बार जाना चाहता हूं, बस एक बार। भगवान आदिनाथ ने भी वो मार्ग चुना और कहा कि बस एक बार जाना चाहता हूं। अजितनाथ ने भी वही मार्ग चुना और कहा बस एक बार उस मंजिल तक मुझे पहुंच जाने दो। ध्यान रखना, हिमालय एक बार भी चढ़ा जा सकता है और 10 बार भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन सिद्धालय सिर्फ एक बार चढ़ा जाता है, फिर पुनः नीचे आया ही नहीं जाता। एक बार मंजिल तक पहुंच जाएं, फिर अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अन्य मार्ग ऐसे हैं कि जो ले तो जाते हैं लेकिन वहां से लौटना अनिवार्य है। 4 गतियां हैं, जिन 4 गतियों में इस जीव को अवश्य रहना होता है, संसारी जीव को। इसके अलावा अन्यत्र कोई गति नहीं है संसारी जीव की। या तो उसके लिए नरक का मार्ग खुला है, या फिर देवगति का मार्ग खुला है, या फिर मनुष्य गति का मार्ग खुला है, और या फिर त्रिंज गति का मार्ग खुला है। संसार में 4 मार्ग से अलावा और कोई मार्ग नहीं है। 5वां मार्ग है, लेकिन वो तो या तो सच्चे देव से पूछो, या फिर मां की गोदी में जाकर के बैठो और जन्माणी मां से पूछो और कहो मां से कि माता तू दया करके, हैं? माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, माता तू दया करके। तो या तो मां से पूछो कि हे मां तू दया करके मुझे वह मार्ग बता दे, या फिर सच्चे गुरु से पूछो, क्योंकि यह 5वां मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पर चलने के बाद, मंजिल प्राप्त करने के बाद पुनः लौटना संभव ही नहीं है। और 4 मार्ग ऐसे हैं जिन पर तुम कितना भी चल लो और कदाचित वहां पहुंच भी जाओ तो कुछ समय तक रहने के बाद वापस लौटना अनिवार्य है। मान लीजिए अपन मनुष्य गति के मार्ग पर आए, मनुष्य गति अपने को मिल गई। अब इस गति में आने के बाद क्या अपन यहीं पर रहेंगे? हैं? नहीं रहेंगे। फिर कहां जाओगे? नहीं रहोगे। अगर ये बात पक्की है तो फिर ये बताओ कि अब तुम जाओगे कहां? कुछ तुमने सोचा तो होगा कि अब मुझे यहां के बाद कहां जाना है।
बतलाओ भाई। जैसे दिल्ली वाले आए तो उन्होंने निश्चित तो किया कि भाई हमको देवेंद्र नगर जाना है, तो चलो भाई ये बात तो हुई कि देवेंद्र नगर जाना है। अब देवेंद्र नगर से भी जाओगे तो एक बात पक्की तो होगी कि हमको कहां जाना है, दिल्ली जाना है। तो भाई पता तो है कोई वहां जाना है हमको, लेकिन ये तो बताओ कि अब तुम यहां मनुष्य गति में आ गए हो और तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई है और ये बात भी निश्चित है कि तुम्हें यहां से जाना ही जाना है, तो ये तो बताओ कि तुम अब यहां से मान लो कहां जाओगे। कौन बता रहे भाई? किसी को पता नहीं कि हमको कहां जाना है। अब कैसा तुम्हारा फिर जीवन है? तो बात पक्की है कि यहां से तुम्हें कहीं ना कहीं जाना है और तुम्हें पता ही नहीं है मुझे कहां जाना है। अगर तुम्हें यहां से कोई बाहर निकाल दे तो कहां जाओगे तुम? कहां रात बिताओगे, कहां दिन बिताओगे? फुटपाथ पे जाओगे, कहां जाओगे? कहीं तो जाओगे, कुछ तो बताओ। ध्यान रखना, इस गति से निकलने के बाद जीव को कहीं ना कहीं और किसी ना किसी गति में तो जाना ही पड़ेगा। अगर तुमने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो फिर दुर्गति में भी जा सकते हो, खोटी गति में भी जा सकते हो, खोटी पर्याय में भी जा सकते हो, क्योंकि एक गति में अनंतों पर्याय हैं। त्रंच गति में चले गए, अनेकों जीव की अवस्थाएं, तुच्छ से तुच्छ, छोटे से छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक, सबसे विशाल काय जीव त्रंच गति में ही मिलते हैं और सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी त्रंच गति में ही मिलते हैं। निगोदिया से लेकर के महामत्स्य तक की पर्याय सब त्रंच गति में देखी जाती, जो 1000 योजन और 500 योजन लंबा और चौड़ा है। तो कम से कम अपना लक्ष्य तो बनाओ। अब बतलाओ भाई, तुमको जब यहां से जाना ही जाना है तो तुम कहां जाना चाहोगे और कब जाना है, ये तो पता होगा ना तुमको कब जाना है। जैसे तुम कभी कर लेते हो हम 2 दिन बाद जाएंगे, 3 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे। यहां से जाने का तुम्हारा कब कैसा क्या प्रोग्राम है, कुछ तो बताओ। है परमचंद जी, कब क्या कैसा तुम्हारा प्रोग्राम है? भाई जैसे हम देवेंद्र नगर में आए हैं, तो भाई हमारा है कि भाई हमको भाई चातुर्मास संपन्न करना है। चातुर्मास संपन्न हो जाएगा तो फिर नई दशा होगी हमारी। तो कम से कम एक विचार तो है हमारे अंदर, आयु पूरी होने के बाद कहां पर मान लो। लेकिन प्रेमचंद जी, सिद्धालय वाले मार्ग पर जो है ना, कभी कोई पैंट शर्ट और बेल्ट लगा करके नहीं जाता है।
हमने आज तक कभी नहीं देखा इस मार्ग पर जो है ना कि कोई इस तरह की वेशभूषा में कभी जाता हो। अगर आपको अगर वहां जाना ही है, आपने अगर ऐसा विचार किया ही है, तो जैसा मैं बैठा हूं ना, ऐसे ही लोग वहां जाते हैं। कोई बात नहीं है, फ्लाइट थी, ऊपर से फ्लाइट आई थी, चली गई है। उसने अपना मार्ग इस पाटे के नीचे से बना लिया है। तो बतलाओ भाई, प्रेमचंद जी ने तो बता दिया कि मेरे को तो सिद्धालय जाना है। हमने भी उन्हें बता दिया कि भाई ये वेशभूषा तुम्हें छोड़नी होगी, त्यागनी होगी, क्योंकि तीर्थंकर जैसे महान पुण्यात्मा जीवों ने भी इस वेशभूषा को त्याग करके इसी वाली वेशभूषा को प्राप्त करके फिर इस मार्ग को अनुभव करते हुए सिद्धालय प्राप्त किया है। अब मान लीजिए इस काल में सिद्धालय नहीं मिल पाया, तो फिर कहां जाओगे? कोई ना कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। लेकिन है? विदेश क्षेत्र, वहां जाके क्या करोगे तुम? इनको तो विदेश क्षेत्र जाना है, केवल और केवल विदेश क्षेत्र। कह रहे और कहीं नहीं जाएंगे। धर्मात्मा जीव, सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा रखने वाले जीव यहां से विदेश क्षेत्र नहीं जा सकते। केवल चंद जी है? श्रद्धाहीन, श्रद्धा विहीन, मिथ्यात्व से ग्रसित कोई बिरला, हर कोई नहीं। और अगर तुम श्रद्धावान हो तो वो रास्ता तुम्हारा बंद है। अब बतलाओ कहां जाना चाहोगे तुम? अरे मैं तुम लोगों को आज मार्ग बताने बैठा हूं और कोई पूछ ही नहीं रहा कि हमको वहां जाना है, वहां का मार्ग बता दो। मैंने सोचा कि आज की चलो बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सबको जाके मार्ग बताएं। कौन कहां जाना चाहता है बताए तो जरा। मान लो अगर देवगति में जाना चाहते हो तो मैं उसका मार्ग बता दूंगा, नरक गति में जाना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा, त्रंच गति में जाना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा, मनुष्य गति में रहना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा, पंचम गति को प्राप्त करना चाहते तो उसका मार्ग बता दूंगा। इसके अलावा कोई छठवां मार्ग भी नहीं। 5 ही रास्ते हैं, कोई ज्यादा उलझन नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम बहुत भटके हुए हैं संसार में। बंधुओं, वैसे तो यहां पर मार्ग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इन 5 मार्गों से ज्यादा मरण के बाद और कोई मार्ग नहीं है। तो कहां? किसी ने भी अपना लक्ष्य नहीं बना रखा है कि मुझको वहां जाना है। केवल एक ही मार्ग जानते हो कि यहां से हम जाएंगे गुरुदेव तो सीधे अपने घर जाएंगे। घर जाने के बाद दुकान जाएंगे,
इससे ज्यादा तुम्हारा कोई मार्ग नहीं है, कोई मंजिल नहीं। ये तो लेकिन इसी पर्याय का मार्ग हो गया और मंजिल हो गई, लेकिन इस पर्याय से छूटने के बाद फिर तुम्हें कहां जाना है? हाँ हाँ, जोर लगा के। ध्यान रखो, यहां से जाने के बाद एक नरक का मार्ग है, जिस मार्ग में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इसकी जो इच्छा रहती है वो इस मार्ग पे चला जाता है। बहुत परिग्रह यानी सांसारिक इच्छाएं जितनी ज्यादा होंगी उतना ही चौड़ा ये मार्ग खुलता है। और सारे मार्ग एक विशेषता भी है कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा इच्छाएं पैदा होती हैं, मूर्छाएं पैदा होती हैं, सांसारिक पदार्थों की कामनाएं पैदा होती हैं, धन संपदा वैभव ख्याति लाभ पूजा, इनकी जितनी इच्छाएं जागृत होती हैं तो ये मार्ग उतना ही चौड़ा होता चला जाता है और अन्य मार्गों के लिए बाधा भी बन जाता है, वहां जाने भी नहीं देते। अगर इस मार्ग पर जाना है तो कोई कठिन नहीं है, बस बैठे बैठे अपनी इच्छाएं बलवती करते रहो। हे भगवान, ऐसे सुख मिल जाए, ये साधन ना छूटे, ये संपदा ना छूटे, ये परिवार ना छूटे, ये घर द्वार ना छूटे। हे भगवान, थोड़ा और परिग्रह बढ़ जाए, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हां, इतना जरूर है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, आपने परिवार बनाया है, तो परिवार के सदस्यों के लिए यथायोग्य व्यवस्थाएं जुटाना ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आपने अगर सबके लिए यथायोग्य सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और फिर भी तुम सोच रहे हो कि बस ये और हो जाए और ये और हो जाए और ये और हो जाए और ये और इतना और बढ़ जाए और, तो बंधु ये मूर्छा है। यह मूर्छा ही नरक गति का मार्ग खोल देती है। बड़े बड़े महापुरुष संसार के भोगों का अनुभव करते हुए नरक के मार्ग पर गए, लेकिन जिन्होंने अंत समय में भी सही संसार के भोग त्याग दिए, परिवार का मोह त्याग दिया, धन संपदा वैभव से राग तोड़ दिया और सदगुरु की शरण में जाकर के बोले कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, जीने की हो ना, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना, और परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। अंत समय में भी जिन्होंने ये परिणाम कर लिए, उन्होंने नरक के मार्ग को छोड़ दिया। फिर ये वहां नहीं जा सकते, उस मार्ग पर नहीं जा सकते, बैरियर लग गया वहां। और यदि ये अंत समय में नहीं छूटा तो फिर
वही परिवार, भोग, संसार, उसी में इच्छा रहने के कारण, कामना रहने के कारण ये मार्ग खुला रहता है। तो बहवारंग परिग्रहत्वम नारकस्या, ऐसा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, यह नरक आयु के आश्रव बंध का कारण है। यानी ये वाला मार्ग इसी से खुलता है। अगर इस मार्ग पर जाने की इच्छा नहीं है तो पुण्य से जो मिले उसे आने दो, कोई बात नहीं। पुण्य के उदय से तो 6 खंड का वैभव भी मिलेगा, लेकिन वह 6 खंड का वैभव भी नरक नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि उसमें हमारी मूर्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, वो तो हमें सहज ही पुण्य से प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे और आपने देखा कि चारों तरफ खूब सारा प्रकाश फैला हुआ है। तो ये प्रकाश तुम्हें मिला है कि नहीं मिला? इसका तुम उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? सुभाष जी भिंड से आए हैं, करते हो? अच्छा, तुम इस इतने सारे प्रकाश का उपयोग करते हो। जहां जहां प्रकाश फैला हुआ है, भिंड में रहो तो वहां का भी कर लोगे, वहां से चले देवेंद्र नगर आ गए तो यहां का भी कर लोगे, कुंडलपुर जाओगे वहां का भी कर लोगे, जहां जहां जाओगे वहां वहां के प्रकाश का उपयोग करोगे। यानी ये सब तुम्हें मिला हुआ है। लेकिन क्या तुम कभी प्रकाश के ऊपर दावा करते हो कि ये प्रकाश मेरा है? नहीं करते। बहुत अच्छी बात, बहुत समझदार हैं। तुम इस इतने सारे प्रकाश का उपयोग करते हो, फिर भी तुम कभी दावा नहीं करते कि ये मेरा है। बंधुओं, जीने का तरीका बस यही है। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे लिए कितना भी वैभव प्राप्त हो जाए, कितना भी धन संपदा प्राप्त हो जाए, कितने भी सुख के साधन प्राप्त हो जाए, कितना ही अच्छे से अच्छा परिवार प्राप्त हो जाए, उपयोग तो सबका हो रहा है। फिर भी अंदर यह बात है कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं। उपयोग होते हुए भी मूर्छा नहीं। ध्यान रखना, उपयोग होते हुए भी मूर्छा नहीं है। क्योंकि बंदो तुम इतना उपयोग कर रहे हो प्रकाश का, फिर भी तुमने कभी दावा नहीं किया कि यह प्रकाश मेरा है। बंधुओं, ऐसे ही जो भी अपने को पुण्य से प्राप्त हो रहा है, बस सहज प्राप्त हुआ है। तुमने किया ही क्या है जो तुम्हारे करने से तुम्हें मिल गया है? एक व्यक्ति सोच रहा था, हे भगवान, घर में बेटी नहीं है, बस बेटी दे दो। हे भगवान, बेटी दे दो। हे भगवान, बेटी दे दो। और बेटा आ गया। अब तुम्हारे करने से आया क्या? सहज आया? पुण्य ऐसा था है? वो तो जो आना था वो आ गया। ध्यान रखना, जैसे अपने चाहने से बेटा बेटी नहीं मिलते, जब जिसका जैसा योग होता है, सुयोग होता है, संयोग होता है, तब वैसा प्राप्त हो जाता है। उनके प्रति अब अपने जो कर्तव्य, हम कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी ये तो घर का प्रकाश है। क्या है ये? ये हमारे घर का प्रकाश है।
और मैं घर के प्रकाश का यथायोग्य उपयोग भी कर रहा हूं तो भी ये भी मेरा नहीं। बंधुओं, इसे कहते हैं धर्म का अनुभव करना। क्योंकि संसारी जीव मूर्छा में जीते रहते हैं। वे कहते हैं ये भी और ये भी और ये भी और ये भी और ये भी सब मेरा हो जाए। यदि आज तुम्हारे लिए देवेंद्र नगर का प्रकाश पाने का पुण्य जगह है तो तुम्हें आज ही मिलेगा। तुम कल चाहोगे तो नहीं मिलेगा। जहां का होगा वहीं का मिलेगा। ध्यान रखना। ऐसे ही मुझे अपने जीवन में जो जैसे संयोग मिलना है वो वहीं मिलेंगे, अन्यत्र नहीं प्राप्त होंगे। आप चाहे कितनी भी कामना करें, कितनी भी इच्छा करें, लेकिन कामना और इच्छा करने से मूर्छा बन जाएगी और मूर्छा परिग्रह हो जाएगा और ये परिग्रह हमारे लिए नरक गति में ले जाने का मार्ग बन जाएगा। इसलिए बंधुओं, संसार में जीना है तो कैसे जियो? जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का आप उपयोग करते हो, उन पर अपना अधिकार नहीं जमाते हो। सड़क का उपयोग करते हो लेकिन सड़क पर आप अधिकार नहीं जमाते। प्रकाश का उपयोग करते हो लेकिन प्रकाश पर आप अपना अधिकार नहीं जमाते। सरोवर में जाकर के स्नान करते हो लेकिन सरोवर के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाते। सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाओगे, वंदना कर आओगे, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पर अपना अधिकार कि आज से अब ये मेरा। और बंधु, अगर तूने अधिकार जमाना शुरू कर दिया कि आज से ये क्षेत्र मेरा और आज से क्षेत्र मेरा, तो समझ लेना कि वो क्षेत्र तो तेरा नहीं होगा, लेकिन वह क्षेत्र के निमित्त से होने वाला परिग्रह मूर्छा बन करके, बंधुओं, परिग्रह बन करके तुझे नरक गति का मार्ग जरूर दिखा देगा। ध्यान रखना। बहुत से आज वर्तमान में साधु जन हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, हमारे परम पूज्य। और बंधुओं, वे क्षेत्र पर अपना अपना स्वामित्व जमाए बैठे, अधिकार जमाए बैठे। ये क्षेत्र मेरा है। अब बतलाओ, जब घर तुम्हारा नहीं हुआ, घर क्यों छोड़ा? घर का परित्याग क्यों किया भाई? क्योंकि उस समय ये बात अनुभव में आई कि ये घर मेरा नहीं है, कभी हो नहीं सकता मेरा, इसलिए मैंने घर का परित्याग कर दिया है। घर का परित्याग कर दिया और क्षेत्र मेरा हो गया है। हाँ, पंचम काल है। क्षेत्र का परिग्रह बहुत गहरा परिग्रह है। उनने कहा ये क्षेत्र मेरा है। अब अगर उस क्षेत्र पर कोई दूसरे साधु महाराज पहुंच गए तो क्या होगा? अरे वो कैसे आ गए? वो उनका थोड़ी ना है, वो तो मेरा है। कमेटी को तुरंत बंधुओं पूरे संदेश प्रसारित हो जाएंगे कि सुनो, ज्यादा ध्यान मत रखना, ज्यादा आओ भगत मत करना, बस आए हैं तो दर्शन करें, आहार कराइए और विहार कराइए। वाह, क्या साधु पना प्राप्त किया! एक क्षेत्र के परिग्रह ने बंधुओं रत्नत्रय के प्रति द्वेष पैदा कर दिया। रत्नत्रय धारी के प्रति द्वेष पैदा कर दिया। किसने?
एक क्षेत्र के परिग्रह, जबकि वो क्षेत्र कभी किसी का नहीं होगा, लेकिन परिग्रह को पैदा करने में कारण बन गया। अहो अज्ञानियों, इस संसार में एक परमाणु भी तेरा होने वाला नहीं है। अरे सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र तो छोड़ दे, तूने जन्म जब से प्राप्त किया है, यानी तूने जब से जन्म लिया है तब से तुझे ये शरीर मिला है, इस शरीर का भी परमाणु तेरा होने वाला नहीं है, फिर उस क्षेत्र पर तू क्या अधिकार जमा पाएगा। इसलिए बंधुओं, अगर तुम लोग भी कभी किसी क्षेत्र के दर्शन करने पहुंच जाओ तो ये मत कह देना कि ये क्षेत्र मेरा है। बंधुओं, कभी नहीं हो सकता। बस दर्शन करो, उपयोग करो, कहीं कोई बाधा नहीं है। क्या उपयोग करो, दर्शन करो, कोई बाधा नहीं। और तुमने कह दिया कि ये मेरा, समझो कि अब बाधा शुरू। किसी ने जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया है, ठीक है ना, अब वह प्रतिमा क्या हो गई? जब तक जयपुर से आई थी, जब तक तुम्हारे हाथ में थी, तब तक तो तुम कहते थे कि मेरी। और जैसे उनकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होकर के वो वेदिका में विराजमान हो गए, अब वो कौन हो गए? अब वो भगवान हो गए। और तुम आकर के कहो ये भगवान मेरे। ध्यान रखना, आपको जिनकी सेवा करनी आप उनकी सेवा कीजिए, बाकी ये भगवान मेरे हैं, इनकी सेवा तो मैं ही करूंगा, कोई दूसरा हाथ भी मत लगा देना। वाह, भगवान के तुम बड़े भक्त हो, तुम्हारे जैसा भक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा। बंधुओं, सेवा करते हुए भी कर्म बंद करेगा वो जी। क्यों करेगा? क्योंकि अब वो भगवान तेरे नहीं। हां, तू पूजा कर, अभिषेक कर, आराधना कर, भक्ति कर, गुणगान कर, आरती कर, सब कुछ तू कर, लेकिन अब वो तेरे नहीं है। उपयोग करेगा तो कल्याण होगा, और तेरा मेरा करेगा तो अहित होगा, अकल्याण होगा, संसार बढ़ेगा। इसलिए बंधुओं, क्षेत्र पर जाओ, दर्शन करो, मंदिर जाओ, दर्शन करो, साधु के पास जाओ, दर्शन करो, लेकिन किसी साधु को ये मत कह देना कि ये साधु महाराज मेरे हैं। माने ये साधु महाराज तेरे तो अन्य साधु महाराज किसके होंगे? किसी के, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। इसका तात्पर्य हुआ कि तू भक्त नहीं है, श्रद्धा नहीं है तेरे अंदर, तू अभी धर्म को नहीं समझता है, तूने यहां पर आकर के भी मोह पैदा किया है, भक्ति पैदा नहीं करी। अनेकों बंधुओं, आज वर्तमान में ऐसे लोग देखे जा सकते हैं, वो कहेंगे हमारे तो जय महाराज हैं भैया। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि तूने भक्ति पैदा ना करके अपने अंदर मूढ़ता पैदा कर ली है, और इस मूढ़ता के कारण तू अपना भला नहीं करेगा, अहित ही करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आदिनाथ भगवान तुम्हारे के, अजितनाथ भगवान तुम्हारे की, शंभवनाथ तुम्हारे की, अभिनंदन तुम्हारे, महावीर तुम्हारे की, पार्श्वनाथ तुम्हारे, कौन से भगवान तुम्हारे हैं? कौन से? बोलो। अगर तुमने
कह दिया कि जे भगवान हमारे, ये तीर्थंकर हमारे, तो शेष तीर्थंकर से प्राप्त होने वाला पुण्य तुम्हारा घट गया। और तुमने कह दिया तीर्थंकर भगवान हमारे, माने सब तीर्थंकरों से मिलने वाला पुण्य तुम्हारे लिए प्राप्त हो रहा। आप लोग सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हो। जिस समय आप सच्चे देव की पूजन करते हो उस समय तुम्हारे लिए जितने भी अनंतानंत सच्चे देव हो चुके हैं उन सब की आराधना होने से सबका पुण्य तुम्हें प्राप्त होता है। होता कि नहीं होता? सच्ची जनवाणी का पुण्य तुम्हें प्राप्त होता है और सच्चे गुरु की आराधना करते हो तो वो भी पुण्य तुम्हें प्राप्त होता है। कितने मुनराज होते हैं? 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़ मुनराज हैं। पक्की है बात कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। और अगर तुमने कह दिया हमारे तो जय महाराज है, इनके अलावा और कोई नहीं है हमारे, तो अब ये बताओ कि 3 कम 9 करोड़ मुनराजों में से अब तुम्हारे कितने रह गए और कितने तुम्हारे से छूट गए? बोलो। कितने छूट गए अब तुम्हारे? विचार कर लेना। तुमने तो किसको एक को पकड़ लिया ना तुमने तो जो अभी तक 3 कम 9 करोड़ मुनराजों का पुण्य तेरी झोली में आ रहा था वो एक को पकड़ने के कारण सारा का सारा समाप्त हो गया। अब बता तेरा कल्याण हुआ कि तेरा अकल्याण हुआ? गणित तो आती है ना, क्योंकि व्यापार तो सब करते हो। लाभ देखते हो कि हानि देखते हो? लाभ देखते हो। तो बंधुओं परमार्थ के मार्ग में भी लाभ देखना चाहिए, कभी हानि नहीं देखना चाहिए। हाँ वो बात एक अलग है कि कोई गुरु अपने लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिनको तुमने निश्चित कर रखा है कि हम इनसे मार्गदर्शन लेंगे, ठीक है, अपनी जगह ये हो सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे तो जय गुरु हैं, इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। अगर तू किसी को नहीं मानता तू उनको भी नहीं मानता, ये ध्यान रखना। क्योंकि 3 कम 9 करोड़ मुनराजों में बंधुओं अरहंत भगवान भी है। कौन है? और जब तुम अरहंतों को ही नहीं मान रहे हो तो फिर इनको तुम क्या मानोगे? हैं? ध्यान रखना, जिसने जिन मुद्रा का अनादर कर दिया है वह कदाचित किसी एक को भी मानता हो तो भी वह उसकी मान्यता करने वाला नहीं है बंदो। उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, मूर्ता है। मूर्ता में भी बंदो इस तरह का भाव आता है कि ये मेरे, वो कोई नई बात नहीं। इसलिए ध्यान रखना, मार्ग प्रभावना होनी चाहिए। मार्ग प्रभावना का तात्पर्य क्या है कि जो भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हैं वे सब मेरे आराध्य हैं, वो सब मेरे पूज्य हैं, वो सब मेरे आदर्श हैं। हम उन सब निर्ग्रंथ तपोधनों के चरणों के दास हैं। ये जो एक निर्मल श्रद्धा है, पवित्र श्रद्धा है बंधुओं, यह श्रद्धा ही तुम्हारे लिए भक्त बनाती है। यह श्रद्धा ही तुम्हारे हृदय में भक्ति पैदा करती है। इस श्रद्धा से ही बंधुओं हम अपने मार्ग की प्रभावना को प्राप्त होते हैं। रत्नत्रयधारी मार्ग हैं बंधुओं, और उनमें जो प्रकृष्ट भावना है वही सच्ची मार्ग प्रभावना है। और तुमने तो क्या कह दिया कि हम तो
फलाने के, और वे कह रहे हम फलाने के, और वे कह रहे हम फलाने के। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे किसी से पूछा, हाँ भैया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? नहीं फलाने। और तुम्हारे? नहीं फलाने। नहीं तुम्हारे? फलाने। तो ये गुरु नहीं हुए, ये तो कौन हो गए तुम्हारे? जैसे वे तुम्हारे पिताजी। जबकि बंधुओं मोक्ष मार्ग में गुरु होते हैं, साधु परमेष्ठी होते हैं, है ना, नामधारी नहीं होते। यहां तो क्या कहा जाता है कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, ये चित्त उसी में लीन रहो। और इसके पहले स्वरूप बता दिया था कि जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। ये स्वरूप चाहे किसी में भी घटित हो, मुझे क्या लेना देना किसी के नाम से। मुझे तो स्वरूप से प्रयोजन है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे जिन हो, चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे ब्रह्मा हो, वो तो किसी भी नाम के हो, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो इससे प्रयोजन है कि राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। ये गुण होना चाहिए। बस वे हमारे आराध्य हैं, वे हमारे पूज्य हैं। नाम से नहीं पूछता, मैं तो इन गुणों से पूजता हूं। ऐसे ही बंधुओं गुरु को नाम से नहीं पूजता, मैं तो उनके रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय जिसमें है बस वो हमारे गुरु हैं। मैं तो गुरु को उनके गुणों से पूजता हूं। गुण ही जिनका रूप हो उसे गुरु कहते हैं। किसे कहते हैं गुरु? गु यानी गुण और रू यानी रूप। गुण ही जिनका रूप है वो गुरु है। बंधुओं जब भी देखना उनको रूप से देखना, स्वरूप से देखना। एक नहीं 3 कम 9 करोड़ मुनराजों की श्रद्धा अपने अंतस में रखना, जिससे कि सच्चा पुण्य, शातिशय पुण्य तुम्हारे लिए प्राप्त हो। अब बहुमत किसका हो गया? एक का या शेष का? है? इसलिए ध्यान रखना बहुमत का जमाना है। जीता हुआ कौन कहलाता है? जिसे बहुमत प्राप्त होता वही तो कहलाएगा जीता हुआ। और जिसे एक मत मिला और बाकी सब दूसरे पाले में चले गए तो तू जीता कि तू हारा? तू तो पराजित हो गया। ध्यान रखना। इसलिए अपने जीवन को समझने की कोशिश करना, अपनी श्रद्धा को भी एक बार परखने की कोशिश करना कि मैं अपने जीवन में कुछ पा रहा हूं या मैं अपने जीवन में कुछ खो रहा हूं। और पा रहा हूं तो कितना पा रहा हूं, और खो रहा हूं तो कितना खो रहा हूं। बस इतना सा बंधुओं चिंतन करना, मार्ग प्रभावना आपके जीवन में होगी। सभी के लिए बहुत बहुत आशीष है। सभी की श्रद्धा सम्यक हो, समीचीन हो श्रद्धा। निर्ग्रंथ मुद्रा अरहंत की मुद्रा है। निर्ग्रंथ साधु में निर्ग्रंथ का भी दर्शन होता है और अरहंत का भी दर्शन होता है। निर्ग्रंथ मुद्रा के प्रति यदि अश्रद्धा का भाव आ गया तो निर्ग्रंथ की भी अश्रद्धा हो जाती है और अरहंत की भी अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए बंधुओं एक के नहीं प्रत्येक के श्रद्धानी बने। अपने जीवन को सच्ची श्रद्धा से सुवासित करें, अवश्य ही आपका जीवन महक उठेगा। बंधुओं
सदगुरु सदमार्ग दिखाते हैं। सदगुरु सदमार्ग दिखाते हैं और अज्ञानी जन मोही बनाते हैं, अपना बनाते हैं। वो कहते हैं बस तुम तो हमारे लिए जीते रहो, हमारे लिए ही, मैं ही हूं भैया तुम्हारा गुरु, तुम्हारे अलावा ध्यान रखना मेरे अलावा और कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, सुन लो कान खोल करके, है ना बंधुओं। ये पंचम काल चल रहा है, परिग्रह की भावना जाग जाती है। अगर तुम विवेकी हो तो बंधुओं गुरु से भी कह देना कि भगवान ये आपके लिए ठीक नहीं, क्यों परिग्रह जोड़ते हो आपने तो सब कुछ छोड़ दिया है। आपके चरणों में तो तीनों लोकों के देव भी नमस्कार करते हैं। आप इस परिग्रह को बांध करके क्यों अपना अहित करते हो? ध्यान रखना, सदगुरु क्या कहेगा कि मुझे ही नहीं तुम तो सबको एक ही दृष्टि से देखना। वह निर्मल दृष्टि ही तुम्हारी निर्मल श्रद्धा बनेगी। और अज्ञानी गुरु क्या कहेगा? मेरे अलावा और किसी को मत देख लेना। क्या कहेगा? मेरे अलावा और किसी पर श्रद्धा मत कर लेना, मेरे अलावा और किसी को मत पूजना, मेरे अलावा और किसी के प्रति भक्ति मत रखना। अगर ऐसा करेगा तो फिर ना तू उसे पुनः पाएगा और ना तू बंधु। कहने वाले मिल जाते हैं, पर मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगा जी, कह देना कि नहीं आऊंगा। अरे आपको भी तो चाहिए कि आप सदमार्ग दिखाएं हमें। आप तो सदगुरु हैं, आप सच्चे गुरु हैं। अगर आप वास्तव में सच्चे गुरु हैं तो आप तो मुझे मार्ग भी कैसा दिखाएंगे, सच्चा ही तो दिखाएंगे। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य है मार्ग की प्रभावना करना साधु का भी कर्तव्य है और श्रावक का भी कर्तव्य है। और मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यह मोक्ष मार्ग की प्रभावना यानी रत्नत्रय मार्ग की प्रभावना मार्ग प्रभावना है। ऐसा मार्ग आप सभी को श्रद्धा के माध्यम से प्राप्त हो, और जिन्हें प्राप्त हो चुका है वे दूसरों को भी उस मार्ग से प्रभावित करें, उन्हें उस मार्ग पर लाने का सम्यक उपदेश करें, लेकिन परिग्रह उपदेश ना करें, अज्ञानोपदेश ना करें, दूसरों को श्रद्धा से कमजोर ना बनाएं, उन्हें 3,9 करोड़ मुनराजों के प्रति श्रद्धावान बनाएं, जिससे उनकी भी श्रद्धा समीचीन हो और उनका भी वास्तव में कल्याण हो, हित हो। ध्यान रखना बंधुओं, जिन शासन के गुण गाओ सच्ची श्रद्धा प्रगटाओ, जिन शासन के इस धरती से अंबर तक जैन धर्म को फैलाओ, स्वापर कल्याणक हो, स्वापर कल्याणक जिन धर्म कहाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद। बस बंधुओं, आज के प्रवचन का सार इतना ही है कि यहाँ